ओम शांति। आज का दिव्य गुण है निरहंकार। निरहंकारिता। तो निरहंकारिता माना कोई अहंकार नहीं। तो वो निरहंकारिता यानी हर एक कर्म बिना अहंकार के हो। तो अहंकार के जब तक हम अहंकार नहीं जानेंगे, जब तक हम निरहंकारिता को समझ नहीं पाएंगे। तो अहंकार के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला है, आइए सुनते हैं। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप से देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों का देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप से पास हैं, मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष, गुण विशेष, कोई कलाएं विशेष, कोई शक्ति विशेष, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोभ, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इस सूक्ष्म अभिमान से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, न निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ता में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी अच्छी। पर अटेंशन आगे के लिए प्लीज चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल रूप से पुरुषार्थी स्वरूप नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में रहा हुआ है तो नहीं है, जो समय प्रमाण कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र भी समय पर धोखा देने वाला है। बाप दादा का यही लक्ष्य, यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना चाहिए। अहंकार आने का कौन सा दरवाजा है? मैं। तो ये अभ्यास करो कि जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप से सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले जाना है। तो सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होगे मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। तो अगर आत्मा स्वरूप में करो तो ये निराकारी बन, अकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी नहीं करो। फिर कोई कोई अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है। कभी कभी स्वयं खींच कर आएंगे अहंकार में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है, वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए। तो उन्हों का अव्यक्त वतन देखने में आएगा। कोई दूर से भी महसूस करे कि इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, चारों तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। तो बाबा कह रहे हैं तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसी पांचों विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी हो गया ना। तो चेक करो माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं। तो बाबा फिर कह रहे हैं रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जिसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हों के वश अर्थात अंश रॉयल रूप से अपना बनाते हैं, जैसे लोभ का अंश आवश्यकता। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं ले जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं, मेरी कहाँ से आए? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। तो बाबा कह रहे हैं
बाहर से देह अभिमान के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप हो। जिसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज कर ज्यादा करते, दिखावा बहुत होता है लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्मा और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की सर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों एवं स्वयं से डिससेटिस्फाइड दूसरे अनेकों से डिससेटिस्फाइड कारण बढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। निरहंकारी कहा सिर्फ अपने देह या दूसरे के देह में फंसना, इसको देह अहंकार या देहभान नहीं कहा। देह अहंकार भी है, देह भान भी है, अपनी या दूसरे के देह में भान में रहना, लगाव में रहना। उसने मेजोरिटी पार्ट्स तो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं। सच्चे पुरुषार्थी हैं, बस मोटे रूप से पढ़े हैं, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। आप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, आप सब सभी से पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखना। तो संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। तो यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में भी निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए ना, और माताएं निर्मोही हो गई ना। और माताओं में मोह के कारण। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्येक स्वरूप। प्रत्येक तो उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर है ना। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल और सैंपल है। तो बाबा कह रहे हैं शीतलता की शक्ति से, शीतलता की शक्ति से कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़ेगा। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने की सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, ये क्या
अपने को समझते हैं तब क्रोध आता है। रोग को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रोग नहीं दिखाना लेकिन व्यवहार में जरूर रहना है। निर्माणता अर्थात निरहंकारी, तो निर्माण में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी में भी यथार्थ पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। तो ठीक करो, सदा अलंकारी होकर चलते हो। अलंकारी मूर्त देह अहंकार नहीं होते, अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि सुदर्शन चक्र चला रहे। अगर सदा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो अनेक प्रकार की माया के विघ्नों से के चक्र में जो आ जाते हैं वह नहीं आएंगे। कोई भी प्रकार के अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी नहीं था। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों व सर्व कमजोरी से मुक्ति भी नहीं। कोई भी बात चाहे विघ्नों से, चाहे पुराने संस्कार से, चाहे सेवा से कोई असफलता कारण बनता है और उस कारण के वश कोई न कोई विघ्न के अंदर आ जाए। समझना चाहिए मुक्ति न मिले कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझ कर नहीं चलेंगे, चलते अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। इसलिए ये तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर कार्य करो। अलंकारी कभी भी देहंकारी नहीं बन सकेगा, इसलिए सदैव अपने आप को अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बने। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व का स्व का भाव अनुभव होगा, अर्थात अपने पुराने स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। अपनी श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, तो फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों। कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारी हीन बना देता है। इसलिए निरहंकारी, निराकारी, फिर अलंकारी।
मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। तो ऐसे अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। कब? स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है। नहीं, तो ये सब बाबा ने अहंकार के बारे में बताया। तो जितने जितने हम अहंकार से निरंकार बनते जाएंगे, उतने उतने अलंकारी भी बनते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।